बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले जी मैं लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को वॉच किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे, आपकी मुश्किलात आसान करे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे इस वजीफ़े ने जो है मेरी ज़िंदगी बदल दी। यकीन माने, आप लोग यकीन माने कि जब से मैंने ये वजीफ़ा करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कभी भी मायूस नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे कभी भी मायूस नहीं लुटाया। मैं जिस भी मकसद के लिए करूं वो मेरा मकसद पूरा होता है। ज़िंदगी में मुझ पर एक वक्त ऐसा आया था जब मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा था। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं ज़िंदा क्यों, मैं जी क्यों रही हूँ, किसके लिए जी रही हूँ। मैं बिल्कुल नाउम्मीद और मायूस हो चुकी थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुझे समझ आने लगा कि मेरे अल्लाह ताला ने तो मुझे चुन लिया है। मेरा अल्लाह ताला मुझे हदायत देना चाहता है। मेरा अल्लाह ताला मुझे अपने करीब करना चाहता है। जो उसने ये आजमाइश मुझ पे डाली है, ये इस तरह की ख़तरनाक बीमारी में मुझे मुब्तला किया है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी मोमिन को एक कांटा भी चुभता है ना तो वो भी उसके गुनाह का कफ़ारा होता है। तो मुझ पे तो फिर इतनी ज़्यादा और इतनी ख़तरनाक बीमारी में जो है मैं मुब्तला हूँ, तो ये जो है मेरे गुनाहों यानी कि गुनाह कम होने का सबब बन रही है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। इस दौरान मैं अल्लाह ताला के जितना ज़्यादा करीब हुई हूँ ना, शायद मैं अगर सेहतमंद होती तो कभी भी इतना अल्लाह के करीब ना हो पाती। इसीलिए कहते हैं ना कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के लिए बेहतर सोचता है। इंसान वो नहीं सोच सकता जो अल्लाह ताला सोचता है। और बेशक अल्लाह ताला जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, वो कभी भी अपने बंदे को जो ना तकलीफ़ बिला वजह तकलीफ़ नहीं देता और ना ही तकलीफ़ में देख सकता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अपनी हालत में जिस भी मर्ज़ी हालत में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो ना मुझे अपने करीब होने का मौका दिया। मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हूँ जो आप लोगों ने आज तक कभी सुनी भी नहीं होगी, बल्कि कभी देखी भी नहीं होगी। बस ये अल्लाह ताला के रंग है ना हमारी फैमिली में भी, बल्कि हमारे दूर दराज के रिश्तेदारों में या गली मोहल्ले कहीं भी हमने इस तरह की बीमारी जो है ना कहीं देखी भी नहीं और कभी सुनी भी नहीं थी, जो कि मुझ पे आई है। तो जब मुझे हुई ये बीमारी तो यकीन माने सब शौक थे कि मतलब ये है क्या, क्योंकि डिसेबल बंदा तब होता है, या अल्लाह माफ़ करे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो थोड़ी कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, या फिर इंसान जो है ना वो कुदरती तौर पे यानी कि पैदाइशी तौर पे जो है ना माजूर पैदा होता है, या फिर कोई पोलियो वगैरह का मसला हो जाता है। लेकिन कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी बीमारी की वजह से कोई बंदा डिसेबल हो जाए? नहीं ना सुना होगा। तो ये मुझ पे जो है ना ऐसा ही हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जो ना पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, नॉर्मल इंसान थी, अल्हम्दुलिल्लाह से हर एक काम करती थी, अच्छे तरीके से पढ़ भी रही थी। लेकिन फिर अचानक से जो ना मैं बीमार होना शुरू हो गई। मेरे जो है ना जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया। जोड़ों में दर्द की वजह से जो ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई। बहुत ज़्यादा स्किन मेरी जो है ना जिल्द जो है मेरा फुल बॉडी वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हुई है, ऐसे जैसे पत्थर होता है। और कलर वो तो पता नहीं अजीब सा ही हो गया, ना वो ब्लैक है और ना ही वो नीला है, पता नहीं अजीब ही तरह का जो है मेरी बॉडी का रंग हो गया हुआ है। और इतनी ज़्यादा सख्त हो गई हुई है जिस्म मेरा, जैसे कि पत्थर हो। और उसके अलावा फिर जो है ना हाथ पाँव जो है, हाथ स्पेशली वो मेरे टेढ़े हो गए हुए हैं। पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे और ना ही मैं बिल्कुल ऐसी थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, कम से कम चल फिर तो रही हूँ ना। तो मेरे अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे जिस भी हालत में रखा हुआ है। अगर मेरे अल्लाह ने मुझे बीमारी दी है तो उसके साथ साथ मुझे जो है ना मेरे अल्लाह ने नवाजा भी है। इस दौरान मैं अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हुई हूँ। अल्लाह ताला को बहुत करीब से मैंने जाना है। और मैंने जब भी कोई दुआ मांगी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अल्लाह का मुझ पे इतना करम है कि मेरी वो दुआ कभी भी रद्द नहीं हुई, मैं कभी भी मायूस नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जिस भी मकसद के लिए कोई वजीफ़ा करूँ, कोई दुआ मांगूँ, अल्लाह ताला मेरी वो दुआ ज़रूर कबूल करता है। इसके साथ जो है ना मैं शुरू में बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी तो हूँ,
تو مجھے بس یہی تھا کہ میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں، میں جو ہے نا اپنا خرچہ جو ہے نا خود اٹھا سکوں۔ تو مجھے بہت ٹینشن تھی کہ مجھے جو ہے نا کوئی جاب مل جائے۔ پھر اللہ کا شکر ہے، میں نے نا 1-2 دن یہ وظیفہ کیا، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا میرے اللہ نے مجھے یعنی کہ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی، مجھے ایک جاب مل گئی اور بہت اچھی جاب مل گئی، اور آج تقریباً 9 سال ہو گئے۔ یقین مانیں میرے اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، کرم ہے کہ میں وہ جاب کر رہی ہوں اور میری سیلری بھی اچھی ہے، بلکہ اس جاب میں جو ہے نا مجھے پروموشن بھی میری ہوئی ہے الحمدللہ سے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پہ بہت زیادہ کرم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک طرف ڈسیبلٹی دی ہے، ایک اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا کیا ہے، تو دوسری طرف میرے اللہ نے جو ہے نا مجھے کسی انسان کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ شکر الحمدللہ، میں کسی انسان کی محتاج نہیں ہوں، یعنی کہ خود کھا بھی سکتی ہوں، خود بھی پی بھی سکتی ہوں، چل پھر بھی سکتی ہوں، اور اپنا خود کماتی ہوں اور خود کھاتی ہوں، یعنی کہ مجھے کسی کے سامنے جو نا ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ شکر الحمدللہ۔ اور وظیفہ جو میں کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی میرا مقصد ہو، کوئی بھی میرے مائنڈ میں بات ہو، تو میں جو ہے نا یہ وظیفہ کرتی ہوں، اور اللہ کے کرم سے جو ہے نا میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی ٹائم، یا پھر فجر کے ٹائم یا پھر عصر کے ٹائم جو ہے نا جمعے والے دن آپ لوگوں نے سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا سورۃ توبہ کی آخری آیات۔ جمعہ کے دن اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھنی ہے۔ مسلسل پڑھتے جانا، کاؤنٹ نہیں کرنا، جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے نا مغرب کے ٹائم تک اتنی آپ لوگوں نے یہ آیات پڑھنی ہے۔ اور جیسے ہی دیکھیں کہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ لوگوں نے جو نا پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد جو نا پوری عاجزی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے جو نا دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نا آپ کا وہ مقصد پورا کر دے، آپ کی دعا قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ ایک ہی دن اگر آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے جو نا پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا اپنی زندگی میں یہ شامل کر لیں، استغفر اللہ ڈیلی، جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے اتنا زیادہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ درود ابراہیم جتنا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ پڑھیں۔ یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کو کوئی بھی وظیفہ کرنے کی جو نا ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا، آپ کی ہر ایک دعا جو نا بن مانگے ہی قبول ہوگی۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو راضی رکھیں، کیونکہ اگر ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔